इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन कॉपी इनसाइड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो C++ के अंदर जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसके अंदर जो पार्टीशन कॉपी हम कैसे यूज करेंगे, एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर के साथ कॉपी कैसे करेंगे यूजिंग द स्पेसिफिक कंडीशन। तो चलो देखते हैं कि पहले सिंटैटिकली एक्चुअली है क्या। द फंक्शन कॉपीज द पार्टीशन एलिमेंट। पार्टीशन का मतलब समझ सकते हो, एक पर्टिकुलर अरे के अंदर और वेक्टर के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है एक कंडीशन बेसिस के अंदर उनको अलग कर देना। एंड अलग करने के बाद एक वेक्टर में एक कॉपी रखा जाएगा, दूसरे वेक्टर में जो कंडीशनली जो मतलब सेपरेट हुआ है वो दूसरा वाला कॉपी रखा जाएगा। सिंपल पॉइंट। मतलब सपोज देयर इज अरे है, आपको समझ लो एक अरे है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं दो पार्टीशन करूँगा, एक इविन का पार्टीशन। अगर मैं इविन का पार्टीशन यहाँ पे मैं करता हूँ तो 2, 4। ओके, अगर ऑड का पार्टीशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1, 3, 5। तो ये दो पार्टीशन मुझे मिल गया, एक इविन का ऑड का पार्टीशन। अभी करना क्या है, अभी इविन पार्टीशन को एक अलग सा वेक्टर के अंदर रखना है। ठीक है, मतलब इसके लिए एक वेक्टर होगा तो डेट इज ए वेक्टर 1 इक्वल टू इविन, एंड उसी तरह वेक्टर 2 इक्वल टू ऑड। ओके, वेक्टर 1 के अंदर मतलब वेक्टर 1 के अंदर एक इविन वाला जो पार्टीशन हुआ है कंडीशनली उसको रखा गया, एंड जो ऑड वाला है वो वेक्टर 2 के अंदर रखा गया। एंड लास्ट में उनको प्रिंट करके देखा जाएगा कि सही तरीके से कॉपी हुआ है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको करना क्या है, पहले तो वही हेडर फाइल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाश इंक्लूड iostream, then using namespace std. Okay, then you have to declare hash include vector. Okay, then int main, fine, return 0, int array equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, fine, then array size int array underscore size equal to size of within bracket main array divided by size of initial index value of that array. Fine. So this is the thing. Okay, and it returns the size array size. Now here I am going to declare. So first I am to write a comment. Okay, that comment is first declare the array. They can secondly find out size of an array. Third is find out size of an array. Okay, then thirdly what is going to then declare the vector, declare the main vector to store these array elements. Okay, so how could you declare the vector, then int vect. Okay, and you can add array comma array plus array size. Okay, after adding the elements inside the vector, तो करना क्या पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। नाउ प्रिंट द main vector, then for int then vect dot size
सी आउट वेक्ट ऑफ आई एंड एल। ओके, समझ में आ गया। तो ये है आपका सारा एलिमेंट जो वेक्टर के अंदर ऐड हुआ है बाय हेल्प ऑफ द आरए, मतलब आरए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है वेक्टर के अंदर ऐड हुआ है। एंड आरए का साइज जनरली हमको रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर आरए के अंदर है। ठीक है, तो ये था सिंथेटिकली। ये तो अभी तक मैं आपको जितने सारे वेक्टर का प्रोग्राम्स करके दिखा चुका हूँ, ये सारा सेम सिंटैक्स फॉर्मेट में हो रहा है। अभी मेन काम स्टार्ट होगा। अभी हमको क्या करना है, डिक्लेयर टू वेक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट वेक्टर में क्या करना है, जैसे वेक्टर को डिक्लेयर करो फर्स्ट, इससे इंट 1, उसी तरह अनदर सेकेंड वेक्टर इंट वेक्ट 2। ओके, हो गया, दो वेक्टर को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे आपका हमारा जो मेन वेक्टर है उसका जो साइज है उसको मुझे कंडीशनली रिटर्न करना है। ठीक है, हमारा मेन वेक्टर जो है, जो कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, इसका साइज को मुझे कंडीशनली रिटर्न करना है। एंड ये कैसे रिटर्न हो पाएगा, तो यहाँ पे हम फंक्शंस यूज करेंगे, रीसाइज ऑफ एंड काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ एंड रीसाइज ऑफ। नाउ फाइंडिंग द finding the size of vectors through function countif okay and resize. By help of both functions we can evaluate what is the size of that particular vector, okay, based on the condition. So here first we have to take in as int n as count if within the count if function, okay, then vect dot start comma vect dot end function comma then here you have to declare the array, matlab here you have to first declare array within the bracket argument, that is int of x, then return x modulus 2 equal to 0. Okay, that's it. Semicolon. It returns the on the basis of the condition, it returns the size on the basis of condition to the n. Okay, so here I am so यहाँ पे मैं इसलिए लिखा कि now finding the size of vectors through function countif and resize. तो countif function क्या करेगा, वेक्टर का स्टार्ट एंड एंड तक लूप चलेगा एंड जो भी x के अंदर जो भी आपका वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स है उसको हम x के द्वारा नोटिफाई किया एंड x को मॉडुलस 2 निकला गया। जो हम x का मॉडुलस यहाँ पे 2 जो इवेल्युएट किए, यहाँ पे जो जो इवेंट्स होगा, जितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स होंगे उस वेक्टर के अंदर, वो सारा काउंट होके n में असाइन हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, अभी हमको जनरली जो हमारा सेकेंड फर्स्ट वेक्टर डिक्लेयर हुआ था वेक्टर 1 डॉट रीसाइज ये हमको यूज करना है एंड इसके अंदर हमको n को असाइन कर देना है। ठीक है, देन वेक्टर 2 जो था डॉट रीसाइज एंड इसके अंदर वेक्टर 1 डॉट साइज माइनस n कर देना है, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर 2 के अंदर बाकी साइज कितना रहा। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो पहला वाला वेक्टर है जो हम यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कहाँ से आया, यहाँ पे ये जो n है, n यहाँ पे कैसे हुआ, हम जो कंडीशनली यहाँ पे पार्टीशन यूज किए कि क्या पार्टीशन यहाँ पे यूज हुआ,
ये कंडीशनली जो जो इवन नंबर होगा उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे काउंट करके असाइन किया जाएगा। मतलब वेक्टर वन होल्ड्स द फर्स्ट, वेक्टर वन होल्ड्स द size of true elements, vector 2 holds the size of false elements। हम तो साइज तो स्टोर कर दिए, अभी तक हमारा एलिमेंट्स वेक्टर वन और वेक्टर टू के अंदर ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो कैसे ऐड करेंगे? पार्टीशन कॉपी फंक्शन के मदद से। किस फंक्शन के मदद से? पार्टीशन कॉपी जो यहाँ पे फंक्शन है इसके मदद से हम अभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो चलो एडिंग द एलिमेंट्स यूजिंग पार्टीशन कॉपी फंक्शन। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं? तो अभी हम लिखते हैं पार्टीशन अंडरस्कोर कॉपी विद इन द ब्रैकेट पार्टीशन अंडरस्कोर कॉपी बिगिनिंग, मतलब ये जो वेक्टर का बिगिन, वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा वेक्ट डॉट एंड कॉमा उसके बाद वेक्टर वन डॉट बिगिन कॉमा देन वेक्ट। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, तो अभी वेक्ट वन डॉट बिगिन कॉमा वेक्ट टू डॉट बिगिन, मतलब ये ओपन हो गया। दो वेक्टर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था बाद में, वेक्टर वन एंड वेक्टर टू, अभी कॉपी होने के लिए ओपन हो चुका है। वेक्टर वन बिगिन एंड वेक्टर टू बिगिन। देन लास्ट में हमको वही कंडीशन लिखना है। ठीक है, आर ए देन ब्रैकेट के अंदर इंट एक्स, देन उसके बाद रिटर्न एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। हो गया, देन सेमीकोलन। ऐड हो गया। अभी करना क्या है? अभी प्रिंट करना है। प्रिंट वेक्टर वन एंड प्रिंट वेक्टर टू आफ्टर द कंडीशन ट्रू the elements inside the vector 1 तो यहाँ पे करना क्या है? फॉर इंट ampersand x कॉमा कॉलन वेक्टर 1, तो यहाँ पे सी आउट x। ओके, देन after the condition false the elements the condition true the elements inside vector 1 after the condition true the elements inside vector 1 after the condition true the elements inside vector 1 after the condition false the elements inside vector 2 inside the vector 2, then for int ampersand x colon vector 2 cout x। ओके, देन यहाँ पे नीचे थोड़ा एंडर लिख लो, क्योंकि उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट होने के लिए। तो ये था ट्रू स्टेटमेंट के बाद वेक्टर्स के अंदर जो जो वेक्टर वन के अंदर आया है
यहाँ पे वेक्टर 1 बिगिन हुआ, यहाँ पे वेक्टर 2 इसलिए बिगिन किया गया क्योंकि इसके अंदर आफ्टर कंडीशन जो ट्रू होगा वेक्टर 1 पे जाएगा, जो फॉल्स होगा वेक्टर 2 में जाएगा। एंड इन दोनों का साइज कैसे स्पेसिफाई हुआ है, ये वेक्टर 1 के साथ जो रीसाइज यहाँ पे ऐड हुआ एंड वेक्टर 2 का जो रीसाइज यहाँ पे ऐड हुआ वेक्टर 1 का रीसाइज के बाद। ठीक है, हम वेक्टर 1 का जो साइज किए उस साइज के बाद, ये वेक्टर 1 का नहीं होगा, ये वेक्टर साइज का हमने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर का साइज जो है, क्योंकि n के साथ अगर माइनस कर देते हैं जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो तो 3 होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हम 6 एलिमेंट लिए हैं, 1 से 6 तक 6 एलिमेंट। एंड यहाँ पे कंडीशन के बाद यहाँ पे जो आएगा दैट इज ए साइज इज 3। तो पहला वेक्टर का साइज हमने यहाँ पे रीसाइज कर दिया फंक्शन के हेल्प से 3। दूसरा वेक्टर का हमने रीसाइज कर दिया बाय हेल्प ऑफ द वेक्टर का साइज जो है मेन वेक्टर का साइज। उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ट्रू होने के बाद जो रिटर्न हुआ उनको माइनस करके हमको वेक्टर 2 का रीसाइज मिल गया। उसके बाद पार्टीशन कॉपी के अंदर आपका मेन वेक्टर का बिगिनिंग एंड तक लूप चलेगा। उसके बाद वेक्टर 1 का बिगिनिंग, वेक्टर 2 का बिगिन, देन अकॉर्डिंग टू आरए हमारा जो आर्गुमेंट है, जो आरए के अंदर एलिमेंट्स है, हम उसको कंडीशनली यहाँ पे सेटिस्फाई किए। उसके बाद यहाँ पे वेक्टर 1 के अंदर ट्रू कंडीशन जाएगा, वेक्टर 2 के अंदर ऑड कंडीशन जाएगा, मतलब फॉल्स वाला चीज जाएगा। तो उसके बाद वेक्टर 1 को प्रिंट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे एंड वेक्टर को 2 को प्रिंट करने के लिए हमको ये फॉर्मेट यूज करना है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कैसे हम वेक्टर के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं थ्रू अम्पोर्शन, मतलब थ्रू रेफरेंसेस। तो यहाँ पे वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं थ्रू रेफरेंसेस के मदद से हम प्रिंट कर रहे हैं। रेफरेंसेस जनरली पॉइंट आउट करता है एड्रेसेस ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर एंड जो x है inside the reference the value is generally representing by the x। ओके, तो अभी हम रन करते हैं एंड देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ओके, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कंपाइल्ड होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो exe फाइल क्रिएट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है। एरर क्या है, मुझे लग रहा है ये ब्रैकेट वाला एरर है, वेक्ट स्टार्ट वेक्ट एंड एंड काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ, ओके, तो यहाँ पे ये एरर है एंड चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अभी हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे हम स्टार्ट यूज कर दी, ये बिगिन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने बिगिन यूज किया, यहाँ पे ये बिगिन होगा, एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिगिन होगा। तो अभी फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी इन दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो चलो देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या हुआ। पार्टीशन कॉपी यूजिंग स्टैंडर्ड काउंट इफ वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इन दिस स्कोप मतलब काउंट इफ का कोई फंक्शन हेडर फाइल है, हमने डिक्लेयर नहीं किया है, दैट्स इट। ओके, पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा काउंट इफ का जो फंक्शन है, ये जनरली यहाँ पे हमको एक एल्गोरिदम डिक्लेयर करना पड़ेगा हेडर फाइल, जो कि पार्टीशन एल्गोरिदम के लिए यूज होगा। एल्गोरिदम बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमको करना क्या है, फिर से रन करना है। ओके, अभी मुझे लग रहा है exe फाइल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, exe फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका सारा कॉपी करने के बाद वो वैल्यू शो कर दिया 246135। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ एंड यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं बिफोर कॉपी, सॉरी, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इवन वेक्टर एंड यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं देन यहाँ पे ऑड वेक्टर। ओके, इवन वेक्टर एंड ऑड वेक्टर। ठीक है, आइडिया हो गया। तो फिर से ये होगा यहाँ पे इवन वेक्टर 2, इवन वेक्टर 4, इवन वेक्टर 6, ऑड वेक्टर 1, ऑड वेक्टर 2 एंड सॉरी 3, ऑड वेक्टर 5। आपको बाहर भी लिख सकते हो ये चीज़, यहाँ पे सी आउट जो यहाँ पे हुआ है कॉपी कर दो, ऊपर लिख लो, इसके बाद आप लिख लो डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी इसके अंदर आप लास्ट में एंड एल लिख सकते हो, एंड एल सेमीकोलन, एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करो।
ठीक है, बस हो गया। अभी रन करो, फिर से चेक करो सही से आ रहा है कि नहीं। फिर से एक सी होगा। हाँ, अभी इवन वेक्टर 2 4 6, ऑड वेक्टर्स है 1 3 5। तो ये न्यू लाइन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड एरर लिख दिए हैं, इस वजह से। इसको हटा दो, सिंपल ऐड कर दो, बस। अभी रन करो फिर से, हमको परफेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक रीकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो पहले तो ध्यान से सुनो क्या हुआ। पहले हमने एक आरे डिक्लेयर किया। हेडर फाइल्स तो आपको पता हो गया कि क्या क्या है। ये पार्टीशन करने के लिए पार्टीशन एल्गोरिथम, पार्टीशन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। एंड ये तो वेक्टर आप जानते हैं, वेक्टर हम एक कंटेनर है जो कि आरे के फॉर्म में होता है। एंड ये जनरली एलिमेंट्स, लॉट्स ऑफ आरे एलिमेंट्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है। तो आईओ स्ट्रीम तो आपको पता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स जनरली हम ये जनरली आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हम यूज़ करते हैं। फॉर्मेटर्स, इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर्स। तो यहाँ पे आरे हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद आरे का साइज ऑफ आरे, देन साइज ऑफ आरे 0, देन वेक्टर का सारा आरे एलिमेंट्स हमने ऐड किया यहाँ पे आरे विथ आरे साइज के साथ। उसके बाद हमको उसी पर्टिकुलर वेक्टर को प्रिंट किया। ठीक है, उस वेक्टर को हमने क्या किया, प्रिंट किया। एंड यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे नीचे सी आउट एंड एल यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 वेक्टर्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, एक वेक्टर 1 एंड एक वेक्टर 2। तो वेक्टर 1 में जो हम कंडीशनली अकॉर्डिंग टू कॉपी करेंगे एक वेक्टर से एक अनदर वेक्टर को, तो इसलिए हमको वेक्टर 1 और वेक्टर 2 डिक्लेयर करना पड़ा कंडीशनली। यहाँ पे ट्रू का एलिमेंट्स रहेगा, यहाँ पे फॉल्स का एलिमेंट कॉपी होगा मेन वेक्टर से। मेन वेक्टर यहाँ पे कौन सा, ये वेक्टर जो है मेन वेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पे मैं जो जो मेन यहाँ पे यूज़ किया हूँ उसी वजह से यूज़ किया हूँ। तो काउंट इफ वेक्टर बिगिन वेक्टर एंड, नॉट यहाँ पे स्टार्ट तो नहीं होगा, बिगिन होगा, एंड होगा। देन यहाँ पे जो आरे के फॉर्म के अंदर डिफाइन किया गया है जो कि रिटर्न टाइप है, यहाँ पे आपका रिटर्न कर रहा है एक्स मॉडुलस 2। तो आरे जब रिटर्न कर रहा है हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन नहीं हुआ ड्यू टू यहाँ पे भी डायनामिक डायमेंशन है, स्टैटिक डायमेंशन नहीं है, डायनामिक डायमेंशन है। उसी तरह यहाँ पे हमने एक वेक्टर के अंदर जो पहला साइज यहाँ पे रिटर्न हुआ, जैसे यहाँ पे 3 आया, ठीक है, क्योंकि कंडीशनली यहाँ पे जो भी इविन होगा वो रिटर्न करेगा। तो 3 एलिमेंट्स हमारा इविन है, उसी हिसाब से जो साइज रिटर्न हुआ हमने रीसाइज कर दिया वेक्टर 1 को, एंड वेक्टर 2 को रीसाइज किया। जो साइज आया है वेक्टर जो मेन आरे वेक्टर है उससे हम माइनस करके वेक्टर 2 के अंदर रीसाइज किए। ठीक है, हम डायरेक्टली इसी साइज को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा, हमको कंडीशनली असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टीशन कॉपी एल्गोरिथम यूज़ किए, बिगनिंग वेक्टर एंड वेक्टर, ये बिगनिंग वेक्टर 1 का, बिगनिंग वेक्टर 2 का। उसके बाद जो हमारा कंडीशन के हिसाब से आएगा उसी के हिसाब से ये कॉपी होगा। तो उसके बाद वेक्टर 1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, वेक्टर 2 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। अगर हम रन कोड करते हैं अभी फाइनली हमको सारा चीज़ परफेक्टली शो करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा जो वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स हैं, इविन वेक्टर का ये है, ऑड वेक्टर का ये है। ठीक है, कॉपी की वजह से ये हुआ। दिस इज कॉल्ड ए पार्टीशन कॉपी यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। आइडिया हुआ कि कैसे ये पूरा काम किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिस करना है, जितने बार हो सके प्रैक्टिस करना है। एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस के अंदर, एंड जो कि बहुत बिगर बिगर प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो सारा चीज़ सॉल्व करते हैं बहुत सारे कोड लिख के, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की वजह से बहुत सारा कोड का जो झंझट है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आया है मत करो। तो उसके बाद प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बेल आइकन को भी क्लिक करो, अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। एंड भूलना नहीं सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के लिए, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।